नैमिनाथ एक ऐसा नाम जिसमें बसता है सारा वैराग्य। यदुवंश में जन्मे श्री कृष्ण के भाई, पर जीवन का रास्ता चुना त्याग और करुणा का। राजकुमार नैमि का जन्म हुआ यदुवंश में, उसी वंश में जहाँ श्री कृष्ण ने जन्म लिया। दोनों भाई दोनों दिव्य, पर एक ने जीवन दिया धर्म युद्ध को और दूसरे ने अपनाया मोक्ष का मार्ग। कृष्ण की आंखों में नीतियों की चमक थी, नैमि की आंखों में समता और मौन की गहराई। राजकुमारी राजुल से विवाह का ऐलान हुआ और नैमि हर्षोल्लास से बड़ी बारात लेकर चले, और ये दिव्य बारात निकली थी शौरीपुर बटेश्वर नगरी से जूनागढ़ की ओर। वही जूनागढ़ जहाँ नैमि और राजुल का जीवन जुड़ने वाला था। पर तभी वो पल आया जिसने इतिहास बदल दिया। बेजुबानों की चीखें नैमि के हृदय में वैराग्य की ज्वाला बन गईं। उन्होंने उसी क्षण संसार त्यागने का संकल्प ले लिया। राजुल की आंखों में आंसू थे और नैमि के मुख पर शांति, क्योंकि अब वे बन चुके थे आत्मज्ञान के पथिक। सभा में श्री कृष्ण, बलराम और समस्त ज्ञानी जन बैठे थे, पर नैमि कुछ नहीं बोले। अहंकार का त्याग उन्होंने ऐसा किया कि मौन ही उनका वक्तव्य बन गया। और फिर गिरनार की इन पवित्र पर्वत श्रृंखलाओं पर नैमिनाथ ने आत्म कल्याण की अंतिम चोटी को पाया। यही उनकी साधना की भूमि थी, यही उन्हें मोक्ष प्राप्त हुआ। गिरनार जैनों की आस्था, इतिहास और आत्म कल्याण का प्रतीक। आज उसी गिरनार जी पर अधिकार जमाने की कोशिश हो रही है। कोई और उसे अपना कह रहा है, लेकिन जैन समाज चुप नहीं रहेगा। हम शांत हैं पर कमजोर नहीं। हम वैराग्य के अनुयायी हैं पर अन्याय के विरोधी भी। गिरनार हमारा तीर्थ है और रहेगा। ये हमारी आस्था की जड़ है और हम इस संघर्ष को जीतेंगे। हे प्रभु नैमिनाथ, आज भी हम आपकी उसी शांति को अपने भीतर जगाना चाहते हैं। इस कलयुग में पाप बढ़ गया है, सही गलत की पहचान मिटती जा रही है। हमारी शक्ति बढ़ाइए। हमें जन्म दिया जैन कुल में, तब से बस आपका ही नाम कानों में पड़ा है और मन में बस गया है। गिरनार जी की रक्षा हमारा धर्म है और ये धर्म युद्ध हम प्रेम, अहिंसा और एकता से जीतेंगे। नैमिनाथ प्रभु की जय हो। गिरनार हमारा है।